क्वेश्चन नंबर 24, एट कांस्टेंट प्रेशर द एडिशन ऑफ आर्गन रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अच्छा, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन लिख लेते हैं। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव 2NH3। ठीक, चलिए ये अभी मैंने आपको एग्जांपल के फॉर्म में बोला ही अभी कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, मान लीजिए नाइट्रोजन 3 एटीएम प्रेशर लगा रहा है, हाइड्रोजन 2 एटीएम प्रेशर लगा रहा है, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया? 5 एटीएम हो गया। अब ये प्रेशर कांस्टेंट रखना है, ये बढ़ना नहीं चाहिए। और फिर अब आपने इसमें आर्गन गैस ऐड कर दी, तो आर्गन गैस के ऐड करने से क्या टोटल प्रेशर में कोई इंक्रीमेंट देखने को मिलना चाहिए? नहीं मिले, वो कांस्टेंट है, यानी अभी भी 5 एटीएम ही देना चाहिए। अब 5 एटीएम ही रहना चाहिए तो आर्गन के पार्टिकल्स भी तो कहीं ना कहीं प्रेशर लगाएंगे। अब अब वो प्रेशर लगाएंगे तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के प्रेशर में क्या देखने को मिलेगा? पार्शियल प्रेशर में डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इनके पार्शियल प्रेशर में डिक्रीमेंट होने का मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ना। वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होने का मतलब है कि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? ज्यादा। इस वजह से इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? फ्रॉम लोअर मोल साइड टू हायर मोल साइड। अब लोअर मोल साइड कौन सी हो गई? ये लोअर मोल साइड से कहां जाएगा? हायर मोल साइड, यानी कहां? बैकवर्ड। तो अमोनिया का डिसोसिएशन हो रहा है। क्या रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन? बिल्कुल सही बात है। क्या इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया? नहीं, बी तो नहीं है। तो ऑप्शन ए ही है कि भाई अमोनिया का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि रिएक्शन कहां जा रही है? बैकवर्ड। रिएक्शन कहां चल रही है? बैकवर्ड की तरफ जा रही है। क्यों बैकवर्ड की तरफ जा रही है? क्योंकि इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस को ऐड करने पर इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो रहा है? फ्रॉम लोअर मोल साइड टू हायर मोल साइड हो रहा है। क्यों हो रहा है वो रीजन मैंने आपको बताया कि क्यों हो रहा है, आप बच्चों को बता सकते हैं ये बात।